नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कभी बिहार में लोगों की जुबान पर एक नारा गूंजा करता था, गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। इसके साथ ही एक और नारे की गूंज सुनाई देती थी, पढ़ना लिखना सीखो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों। लेकिन देखते ही देखते सत्ता बदली और ये नारा कहीं गुम हो गया। साथ ही चरवाहा विद्यालय भी इतिहास बन गया, जो कभी लालू प्रसाद का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। अब ना तो बिहार में कहीं चरवाहा विद्यालय का अस्तित्व बचा है और ना ही चरवाहे छात्र। पर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनते ही चरवाहा विद्यालय की चर्चा शुरू हो गई है। खुद लालू प्रसाद की पार्टी ने इच्छा जता दी है कि बंद पड़े चरवाहा विद्यालय खुलने चाहिए। आज अपने खास कार्यक्रम विशेष में हम इस बात की पड़ताल करेंगे किस हाल में है चरवाहा विद्यालय और क्या एक बार फिर से बहुरेंगे चरवाहा विद्यालय के दिन। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक ऐसे चेहरे जिनके शासनकाल को एक नजरिए से देखा जाता है। कोई लालू के शासन की आलोचना करता है तो कोई तारीफ करता है, लेकिन इन सब के बीच लालू की चर्चा जरूर होती है। लालू प्रसाद के शासनकाल का एक बड़ा फैसला था बिहार में चरवाहा विद्यालय का खोला जाना। इनकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक हुई। बाद में धीरे धीरे चरवाहा विद्यालय बंद हो गए। आखिर क्यों बंद हुए चरवाहा विद्यालय, आज किस स्थिति में है और क्यों एक बार फिर से चर्चा में है चरवाहा विद्यालय, आइए समझते हैं। 5 साल बाद बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। मुख्यमंत्री तो वही रहे, लेकिन सरकार बदल गई। साथ में बदल गए सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी। इस राजनीतिक बदलाव के साथ बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यानी लालू परिवार की सत्ता में वापसी हो गई। लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बने और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आरजेडी कोटे के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को मिल गई। इस बदलाव के साथ ही एक बार फिर चर्चा में आ गया चरवाहा विद्यालय। वही चरवाहा विद्यालय जिसे कभी लालू प्रसाद के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता था। जो सामाजिक न्याय और न्याय पर आधारित काम करने वाली सरकार है, जो चाहती है कि सबको शिक्षा मिले और हर घर तक शिक्षा का लौ जगे, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस योजना को अवश्य आगे बढ़ाएंगे। चूँकि ये योजना दीर्घकालीन योजना है और उन लोगों के लिए योजना है जो कहीं ना कहीं पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। वो जमाना लालू का था, वो करिश्मा लालू का था, वो बिहार कुछ और था। बात 90 के दशक की है, जब लालू सत्ता में आए थे और सियासत उनके इशारों पर चलती थी। देखते ही देखते लालू प्रसाद गरीबों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने लगे। लालू प्रसाद के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला था चरवाहा विद्यालय का खोला जाना। चरवाहा विद्यालय जिसके खुलते ही देश विदेश तक खूब चर्चा भी हुई। अमेरिका से लेकर जापान और यूनिसेफ तक की टीम लालू के प्रयोग को देखने बिहार पहुंची थी। वो गैया चराने वाले, वो भैंस चराने वाले, वो बकरी चराने वाले, वो सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये नारा तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त दिया था जब बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले गए थे। यानी बात 23 दिसंबर 1991 की है, जब चरवाहा विद्यालय की नींव रखी गई थी। बिहार का पहला चरवाहा विद्यालय मुजफ्फरपुर के तुर्की में खोला गया था। 23 दिसंबर 1991 को लालू प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ जमीन पर पहले चरवाहा विद्यालय की नींव रखी। देखते ही देखते संयुक्त बिहार में 300 से ज्यादा चरवाहा विद्यालय खुल गए। यानी तब बिहार और झारखंड एक था और बिहार के अलावा आज के झारखंड के भी कई इलाकों में चरवाहा विद्यालय खोले गए।
89 और 90 के दशक में जब कुल 52,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल बिहार और झारखंड में थे तो लाखों बच्चे विद्यालयों की पहुंच से बाहर थे। बच्चे जो खास के समाज का वैसा परिवार जो हाशिए पर था, उसके बच्चे सवेरे मवेशियों को लेकर निकलते चारागाह के लिए और फिर शाम को चारागाह से घर वापस लौटते तो फिर रात के चारा का बंदोबस्त करते। तो बड़ी संख्या में बच्चे, लाखों बच्चे जो उस तबके से आते थे, पढ़ाई से वंचित थे। तो तत्कालीन सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं चारागाह में ही विद्यालय उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि मवेशी चरते रहें और बच्चे पढ़ते रहें। और यही था कि चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट आ गया। चरवाहा विद्यालयों में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन पढ़ने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं था। उस वक्त इन चरवाहा विद्यालयों में शिक्षक आते थे। चरवाहे अपने मवेशियों के साथ आते थे, वहीं पढ़ाई करते थे और मवेशियों को विद्यालय में ही बांध देते थे, जिनके लिए चारे के साथ साथ दवाई तक की व्यवस्था होती थी। देखिए, जो चरवाहा विद्यालय की अवधारणा है वो क्रांतिकारी है। इसके पीछे यही अवधारणा है कि चरवाहा स्कूल आने में जाने में सक्षम नहीं है, कि रोजी रोटी के लिए उसको गाय भैंस चराना पड़ता है। ये समाज की हकीकत है। बड़ी संख्या में वंचित हैं, गरीब हैं, चाहे जिस जात से आते हों, वो गाय भैंस पाल करके और पुराने ज़माने में चरवाही करके अपना जीवन पालन करते हैं। आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आपके रेगुलर स्कूल में वो आ जाए। तो स्कूल में वो आए, इससे ज़्यादा अच्छा है कि स्कूल उनके पास जाए। तो वो कहाँ है? खेत में है, चारागाह में है, स्कूल को वहाँ जाना चाहिए। तो ये बहुत क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। 1 साल तक तो चरवाहा विद्यालय ठीक से चले, लेकिन उसके बाद एक एक कर बंद होने लगे। पहले शिक्षकों ने आना बंद किया, फिर धीरे धीरे छात्र भी नदारद हो गए। आज की तारीख में ये सारे चरवाहा विद्यालयों के भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तो देखिए जरा आप, चरवाहा विद्यालय 200 एकड़ में खोले गए थे, जो बिहार का पहला चरवाहा विद्यालय है, लेकिन आज सिर्फ निशानी बच गई है। एक तरह से कहिए कि जो खंडहर आपको दिख रहा है, यही वो चरवाहा विद्यालय है, जिसमें गाय चराने वाले हो, भैंस चराने वाले हो, बकरी चराने वाले हो, वो पढ़ाई करने के लिए आते थे। दिन भर यहाँ पर चरागाह की व्यवस्था थी और यहाँ पर गाय भैंस चरा करती थी और जो स्टूडेंट होते थे वो पढ़ाई किया करते थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जो शिलापट्ट यहाँ पर लगवाया था, देखिए आपकी शिलापट्ट पर जो निशानी है, कुछ भी लिखा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, सब कुछ मिट चुका है, सिर्फ शिलापट्ट दिख रहा है। वर्तमान में कई चरवाहा विद्यालयों की जमीन पर कृषि विभाग के दफ्तर खुल गए हैं, तो कई जगहों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय। लेकिन जिनके लिए लालू प्रसाद ने चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना की, वो आज की तारीख में भी इन स्कूलों से दूर हैं। जहां पर चरवाहा विद्यालय खोले गए थे, वो भवन जो है अब बस उसकी निशानी बच गई है, लेकिन वहां पर एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय फिलहाल दिख रहा है। बंद हो गया। अच्छा, 14 घर लालू जीता है ना, 14 घर बना है। अच्छा, कितना दिन आप क्लास लिए थे, कितना दिन पढ़े थे आप? अरे बहुत जमाना हो गए हो, अब खोजना ख्याल बहुत जमाना रहे। चरवाहा भी याद हो, भैंसी माल सब चलते रहे। कितने ऐसे बच्चे हो जो अभी पढ़ाई नहीं करते हो? जरा हाथ उठाओ तो। कितने ऐसे बच्चे हो जो पढ़ाई नहीं करते हो, जो स्कूल में नहीं जाते हो? जरा हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 12 से लेकर 14 साल तक है, और ये लोग जो है अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। वक्त के साथ विकास का पहिया भी घूमता है और सिस्टम की भी सोच बदलती है। इसी वजह से लालू के सत्ता से जाने के बाद दोबारा चरवाहा विद्यालय चालू नहीं हो सका। यही नहीं, चरवाहा विद्यालय राजनीति में उपहास का विषय भी बन गया। और हम लोगों का दीर्घकालीन योजना था, लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हमेशा उपहास का विषय बनाती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा के वातावरण को प्रदूषित करने का काम रह गया है। और नई शिक्षा नीति जो आई है, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं
गरीबों के पढ़ने से वंचित करने का कार्यक्रम हमारी सरकार। संयुक्त बिहार में 52,000 प्राइमरी स्कूल थे। सवाल है कि इतने स्कूलों के होते हुए चरवाहा विद्यालय खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? चरवाहा विद्यालय के पीछे क्या थी लालू की सोच? जिनके लिए खोले गए चरवाहा विद्यालय उन्हें कोई लाभ मिला? क्यों नहीं कामयाब हो पाया चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट? इन सभी सवालों के जवाब देंगे चरवाहा विद्यालय को लेकर लोग क्या सोचते हैं। क्या एक बार फिर चरवाहा विद्यालय खुल सकते हैं, वो भी बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या था? किसके लिए चरवाहा विद्यालय खोले गए? सवाल है कि लालू प्रसाद के जिस फैसले की पूरे विश्व में चर्चा हुई वो आखिर क्यों फेल हो गई? और क्या सोचते हैं वो लोग जिन्होंने चरवाहा विद्यालय में शिक्षा ली थी? तारीख थी 15 जनवरी 1992। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के तुर्की में पहला चरवाहा विद्यालय खोला। पहले चरवाहा विद्यालय खोलते समय लालू प्रसाद ने अपनी देसी स्टाइल में बच्चों की क्लास भोजपुरी में ली और कहा था, अपने जमींदारों को मालिक कहना छोड़ दीजिए। राज्य में मार्च 1992 तक और 113 चरवाहा विद्यालय खोले जाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद ने चरवाहा विद्यालय उस खास तबके को ध्यान में रखकर खोला था जो स्कूल से वंचित थे और जो स्कूल तक जाने में सक्षम भी नहीं थे। कॉन्सेप्ट यह था कि जो बच्चे पशु चराते हैं और इसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते, वैसे छात्रों को स्कूल तक ना आना पड़े बल्कि स्कूल खुद छात्रों तक पहुंचे। यहाँ है कि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों कारण हैं जिनके कारण जो आपके रेगुलर स्कूल में हैं वो नहीं आ पाते हैं। उनके पास आर्थिक साधन नहीं है। वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाध्य होते हैं खेत में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, मजदूरी करने के लिए। आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल जहां निःशुल्क शिक्षा भेजते। यही कारण है। और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र भी बात। इन चरवाहा विद्यालयों में पढ़ाई के साथ न सिर्फ जानवरों के चारे और जानवरों के इलाज के लिए पशु चिकित्सक आते थे, बल्कि उसमें महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। महिलाएं इसी कैंपस में पापड़ बनाने, अचार बनाने और सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग लेती थी। यही नहीं, चरवाहे जब स्कूल से पढ़ाई करके घर जाते थे तब साथ में चारा भी ले जाते थे ताकि मवेशियों को चारे की दिक्कत ना हो। ये उसमें बहुत था। बढ़ई के लिए बढ़ई का काम होने था, सिखाने था। उसके बाद चमार के लिए चमार का था, उसमें बहुत सुविधा था। और चरवाहा के लिए? चरवाहा के लिए वो उसमें चारा था, मतलब कोई एज फिक्स नहीं था, कोई अथी नहीं था। जनेरा, बरसिम घास था, जई था, सब बहुत था उसमें। कितने साल आप लोग पढ़ाई किए? हम वहाँ तक 5वां तक था, 5वां तक पढ़े थे। 5 तक पढ़ लिया जी, वहाँ हम 5वां तक पढ़े थे। बाकी लालू का सपना था कि हर जिले में एक चरवाहा विद्यालय खुले। इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी हुई। चरवाहा विद्यालय के क्रियान्वयन के लिए 6 अलग अलग विभाग को जिम्मा दिया गया, जिसमें कृषि, सिंचाई, उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग शामिल थे। कृषि विभाग चरवाहा विद्यालय योजना की नोडल एजेंसी थी। चरवाहा विद्यालय इन विभागों के बीच ही उलझ कर रह गया और 5 साल के भीतर ही चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट ने दम तोड़ दिया। जब कॉन्सेप्ट आया तो हुआ कि इसे कार्यान्वित कैसे किया जाए। कार्यान्वयन के लिए 6 विभागों को जोड़ा गया। 6 विभाग के अलग अलग दायित्व थे। ये विद्यालय खुले कृषि विभाग की भूमि पे, तो इसीलिए कृषि विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट बना, नोडल विभाग बना। और फिर शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया कि शिक्षा विभाग के जिम्मे कि वो सिर्फ हर स्कूल में 2 शिक्षक उपलब्ध कराएगा। ये विद्यालय 95 तक अस्तित्व में रहे, इसलिए कि 95 के पहले बड़ी संख्या में स्कूल खुलने शुरू हो गए थे और ये विद्यालय उन इलाकों में खुलने लगे जहाँ के बच्चे चरवाहा में जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये इन विद्यालयों का नाम था झुग्गी झोपड़ी। ये परमानेंट स्कूल नहीं थे, ये टेम्पोररी रूप से सृजित किए गए थे विद्यालय।
और जब जब उन विद्यालयों के बच्चे इस विद्यालय में जाने लगे और उधर कोऑर्डिनेशन की कमी हुई 6 विभागों में, तो वो विद्यालय चरवाहा विद्यालय खुद से खुद बंद होते चले गए और वो बच्चे जिन्हें स्कूल जाने की लत लग चुकी थी वो बच्चे इधर शिफ्ट। अब जबकि एक बार फिर चरवाहा विद्यालय चर्चा में है, तो मुजफ्फरपुर के उस पहले चरवाहा विद्यालय का हाल देख लीजिए जिसे मॉडल विद्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। इसमें तो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था की वजह से यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। जरा अंदर की तस्वीर आपको दिखा ही देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट होते थे उसके साथ साथ महिलाएं जो होती थी अचार बनाने और पापड़ बनाने के लिए ट्रेनिंग लिया करती थी। जिस लालू यादव ने जिस मॉडल को विकसित किया था उसे देखने के लिए यूनिसेफ की टीम के साथ साथ अमेरिका और जापान की टीम बिहार पहुंची थी और हर किसी ने तारीफ की थी लालू प्रसाद यादव के मॉडल और कॉन्सेप्ट की कि जो चरवाहा हैं, खासकर जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए कोई वर्ग नहीं, कोई एज नहीं, ये फिक्स नहीं था, बल्कि किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी समुदाय के लोग और किसी भी उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर दाखिला संभव था। लेकिन देखिए चरवाहा विद्यालय बंद होने के बाद हम आपको ज़रा तस्वीर दिखा देते हैं। हम उस बिल्डिंग में पहुँच गए हैं, लेकिन अब वो खंडहर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी भी जो चारा है आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिख जाएगा, लेकिन अब स्थिति खराब हो गई है क्योंकि चरवाहा विद्यालय बंद हो गया है। मुजफ्फरपुर के तुर्की के अलावा सारण के एकमा, गया के उमन बिगहा, मुंगेर के सदर प्रखंड, मधेपुरा के उदाकिशनगंज में भी चरवाहा विद्यालय खोला गया था, जो सबके सब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जबकि इन जिलों में खाली पड़ी चरवाहा विद्यालय की जमीन पर कृषि कार्यालय खोल दिए गए हैं। कि देखिए चरवाहा विद्यालय कैंपस कितना बड़ा है, यानी 200 एकड़ में है और इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दिए गए हैं। लेकिन चरवाहा विद्यालय बंद है और बगल में अब जो देख सकते हैं एग्रीकल्चर का ऑफिस खोला गया है, यानी कहा यह जा रहा है कि जो पूसा एग्रीकल्चर है उसका यहाँ पर ब्रांच खोला गया है। साथ ही एक अलग से मध्य विद्यालय तुर्की चरवाहा विद्यालय जो है यहाँ पर खोले गए हैं। हालांकि आज भी जिन लोगों की जिंदगी चरवाहे से चलती है या जो चरवाही के चलते स्कूल नहीं जा पाते, वो चाहते हैं कि एक बार फिर चरवाहा विद्यालय खोल दिए जाए। चरवाहा विद्यालय जी यहाँ खोले रहे की सब देख लिए रहे? देखलिए जेमे पढ़ाई होत रहे, पापड़ बनत रहे, सिलाई मशीन रहे, खाली गरीब के बच्चा के लिए रहे, खाली बच्चा सच्चा पढ़े या बकरी माल चरत है। अच्छा, बस तो एकदम फायदा भेले रहे। हाँ, बहुत फायदा भेले। अब तो स्कूलों घेरा के छोटा वो बना दे। पहले बहुत बड़ा रहे, बहुत बड़ा रहे। लालू जी अल्लाह थे। हाँ हाँ, लालू जी हाँ, लालू जी के सब बनायल है। अच्छा, आय अब देखिए जो सब टूट फाड़ दिल कई लोग। हमरा फिर से खुला है, हमरा सबके खुला खुला अच्छा मानै छी, हम सब खुल जाए ऐसे अच्छा मानै छी। फिर चरवाही करते पढ़ते। अच्छा ये बताबू, अगर चरवाहा विद्यालय खुल जाते तो हाँ पढ़बे? हाँ पढ़बे ना। अच्छा, पढ़बे, एते उम्र भ गेल तैयो पढ़बे? तैयो पढ़बे। अभी तक नहीं पढ़ लिए ना? खुलल चरवाहा विद्यालय उस समय में? उस समय पढ़ लिए तनी मानी, तब बंदे हो गए। जाहिर है चरवाहा विद्यालय खुलने के बाद लालू सुर्खियों में जरूर आए थे, लेकिन जिस सोच के साथ शुरुआत की थी वो कामयाब नहीं हुई। एक तरफ चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट फ्लॉप हुआ, दूसरी तरफ चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम सामने आया। उसके बाद तो जैसे चारा और चरवाहा विद्यालय शब्द उपहास का विषय बन गए। आज की तारीख में लालू प्रसाद खुद तो सत्ता में नहीं, लेकिन उनके बेटे के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद चर्चा में आ गए हैं। साथ ही चारा विद्यालय की चर्चा भी होने लगी है। तो ईमानदारी से महागठबंधन की सरकार लागू करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप चाहते हैं फिर से शुरू हो चरवाहा विद्यालय? मैं बिल्कुल चाहता हूं, इसको बखूबी लागू करना चाहिए। देखिए चरवाहा केवल स्कूल की कमी के कारण नहीं है, स्कूल है भी तो चरवाहा वहां तक नहीं जा पाता है। अब देखना यह है कि सुशासन बाबू और तेजस्वी की जोड़ी चरवाहा विद्यालय का उद्धार कर पाती है या फिर चरवाहा विद्यालय इतिहास के पन्नों तक सिमट के रह जाएगा। हालांकि एक सच ये भी है कि बदलते समय के साथ काफी कुछ बदल चुका है। 90 के दशक में जब बिहार झारखंड में एक साथ थे, तब संयुक्त बिहार में मात्र 52,000 प्राइमरी स्कूल थे। वहीं अब केवल बिहार में 72,000 स्कूल हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर चरवाहा विद्यालय को जीवित करने की कोई गुंजाइश है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।